हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट, छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग बात करेंगे कल के जो विशेष आप लोगों का एग्जाम है संस्कृत। आज संस्कृत के जो भी जहां से प्रश्न बनने की संभावना है, जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, वो सारे आपके इसी बुक से आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम प्यूसम है। आइए एक एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे और जानेंगे, समझेंगे। जहां से प्रश्न बनेंगे उस सभी प्रश्न को डील करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, किस तरीका से प्रश्न आएंगे, किस तरीका से पूछने की संभावना है, उन सभी तथ्यों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीका से प्रथम अध्याय से लेकर जो आपका चतुर्दश जो 14 अध्याय है, उस सभी का एक एक करके हम यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे जहां से जो भी प्रश्न बनेंगे उस सभी प्रश्न को यहाँ से हम लोग डील करेंगे। और प्रयास मेरा यह रहेगा कि आपको अभी याद ही करवा दे, ठीक है। तो चलिए आइए, आज प्रथम पाठ मंगलम पाठ। जैसा कि आप जानते हैं कि मंगलम पाठ हम लोग बहुत ही बारीकी से एक एक करके अध्ययन किए हैं और पढ़े हैं। आज केवल उसका व्याख्या और किस तरीका से बनाना है उस पर हम बात करेंगे और काफी छोटा वीडियो रहेगा, लगभग 1-1.5 घंटा का, क्योंकि लिखे ऊपर संपूर्ण मैराथन क्लास टोटल चैप्टर बाय चैप्टर जो भी बनने का प्रयास रहेगा, जो भी प्रश्न वहां पर हम लोग यहाँ पर डील करेंगे आज। चलिए देखिए, तो प्रथम अध्याय आप लोगों का मंगलम पाठ का प्रथम अध्याय उपनिषद, यानी उपनिषद चैप्टर यहाँ पर प्रथम अध्याय है, प्रथम पाठ उपनिषद। इस उपनिषद को हम लोग जानेंगे और किस तरीका से आपके बोर्ड में पूछा जाता है उस सभी को हम लोग समझेंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतम प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य के यानी वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांत प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में यहां से पूछा जा सकता है कि उपनिषद किसके अंतिम भाग में और किसके सिद्धांत को प्रकट करते हैं। तो याद रखिएगा, उपनिषद दर्शन शास्त्र के यानी दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं और वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में जो आपका दर्शन शास्त्र है, उस दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। यहां पर बताया कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मान महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र मतलब होता है सभी जगह, कि सभी जगह सर्वत्र परम पुरुषस्य, सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधानता से गाई जाती है। ईश्वर की प्रधानता जो ईश्वर की महिमा है, उस ईश्वर की महिमा को, गुणगान को हर जगह गाया जाता है। वही लिखा कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मानः महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधानता से गाई जाती है, सुनाई जाती है। आगे बताया कि तेन परमात्मान जगत व्याप्त अनुशासित चासित। यहां पर कह रहा है कि उस परमात्मा के द्वारा, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, उस परमात्मा के द्वारा, परमात्मा जगत मतलब संसार, ये पूरा पृथ्वी है, संसार। वही बता रहा कि तेन परमात्मान जगत व्याप्त अनुशासित चासित, कि उन परमात्मा के द्वारा, उस परमात्मा के द्वारा यह संसार व्याप्त है, अनुशासित है। उस परमात्मा के द्वारा यह संसार विद्यमान है, संसार चलती है। वही लिखा कि तेन परमात्मा जगत व्याप्त अनुशासित चासित, कि उस परमात्मा के द्वारा यह संसार व्याप्त है और अनुशासित है। तो ऑब्जेक्टिव तौर पर यहां से बहुत क्वेश्चन बनता है कि किसकी महिमा प्रधानता से गाई जाती है। तब परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधानता से गाई जाती है। हर जगह कौन व्याप्त और अनुशासित है? तो ईश्वर जो है वो हर जगह अनुशासित है, व्याप्त है। उन्हीं के द्वारा संसार जो है पूरी तरीका से चलायमान है और चलती है। आगे बताया कि स एव सर्वेशाम तपसाम परम लक्ष्यम, और मात्र एक ईश्वर है, वही यानी ईश्वर जो परमात्मा है वही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। सब तो ऑब्जेक्टिव तौर पर ये पूछा गया प्रश्न है कि सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य कौन है? तो सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य ईश्वर है, परमात्मा है। आगे बताया अस्मिन पाठे परंपरा उपनिषदाम पद्यात्मक पंचमंत्रा संकलिता संति, कि अस्मिन पाठे, इस पाठ में, अस्मिन पाठे, इस पाठ में परमात्मा से संबंधित, वही बताया कि अस्मिन पाठे परंपरा उपनिषद पद्यात्मक पंच मंत्रा संकलिता संति, कि इस पाठ में परमात्मा से संबंधित, जो परमात्मा, इस परमात्मा से संबंधित यानी उपनिषद के रूप में पद्यात्मक
पद पद और गद दो होता है, याद रखिएगा। तो जो उपनिषद है यह आपका पद रूप में है। तो पूछा जा सकता है कि जो उपनिषद मंगलम जो पाठ है ये गद्य रूप में है या पद्य रूप में, गद्यात्मक है या पद्यात्मक। तो याद रखिएगा यहां पर ये जो मंत्र है ये पद्यात्मक है, पद के रूप में लिया गया, पद्यात्मक रूप में है। वह पंच मंत्रा संकलिता, और उपनिषद से संबंधित यहाँ पर कितने मंत्र है? तो 5 मंत्र है। याद रखिएगा कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? तो मंत्रों की संख्या 5। और जबकि पूछा जाए कि मंगलम पाठ में उपनिषद की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा उपनिषद की संख्या 4 है। और जबकि मंत्र पूछेगा तो मंत्र की संख्या 5 है। जबकि टोटल उपनिषद पूछेगा तो उपनिषद की संख्या 108 है। इस चीज को आप याद रखिएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि यहां पर जो मंत्र है मंगलम पाठ के आधार पर मंत्रों की संख्या बताइए। तो मंत्रों की संख्या टोटल हो गया 5। किस रूप में है? तो गद्य रूप में। यहां पर स्पष्ट रूप में लिख रहा है कि यह भले पद्य रूप में है, पद्यात्मक है, पद्य रूप में, ठीक है। और पूछा जाए कि उपनिषद कितने, टोटल उपनिषद कितने? 108। जब कहा जाए मंगलम पाठ के आधार पर बताइए उपनिषद की संख्या इसमें कितनी है, मंगलम इसमें कितना लिया गया? तो 4 आपसे उपनिषद में यानी मंगलम पाठ में 4 लिया गया है। और जबकि टोटल उपनिषद की संख्या है 108। सीधा पूछे उपनिषद की संख्या 108। मंगलम पाठ के आधार पर उपनिषद की संख्या कितनी बताया गया? तो 4 उपनिषद की चर्चा यहां पर बताया गया। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए मंत्रों की संख्या कितनी है, तो मंत्रों की संख्या 5 पूछा जाता है प्रश्न, इसको याद रखेंगे। तो इस तरीका से आप क्या समझे? उपनिषद किसके सिद्धांत को प्रकट करते हैं? किसके अंतर्गत? वैदिक साहित्य के यानी दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। इसको याद रखिएगा। किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? परम पुरुष परमात्मा की महिमा सभी जगह प्रधानता से गाई जाती है। किसके द्वारा यह संसार व्याप्त और अनुशासित है? तो यह संसार परम पुरुष परमात्मा के द्वारा व्याप्त और अनुशासित है। किसकी सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य कौन है? ईश्वर है, परमात्मा है। याद रखिएगा वही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। इस पाठ में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? तो परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है। आपसे पुनः पूछा जाए कि इस मंगलम पाठ में यह जो मंत्र है किस रूप में है? तो पद के रूप में लिया गया, यानी पद रूप में लिया गया है। पूछा जाएगा मंगलम पाठ में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो मंत्रों की संख्या 5 है। पूछा जाएगा उपनिषद की संख्या मंगलम पाठ में कितनी है? 4। टोटल उपनिषद कितनी है? तो 108। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? मान लीजिए कोई पूछ दिया आपसे कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, यानी गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। आइए एक एक मंत्र को हम लोग पढ़ते हैं, यहां पर उच्चारित करते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव बनेगा उस सब चीज को समझेंगे। करा हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसा पिहितम मुखम तत्वम पुष्णा पावरीनु सत्य धर्माय दृष्टि। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसा पिहितम मुखम तत्वम पुष्णा पावरीनु सत्य धर्माय दृष्टि। और यह आपको जो हिरण्मयन का मतलब क्या होता है? हिरण्मयन का मतलब होता है सोने का पात्र, कि सोने का पात्र से हिरण्मयन पात्रेण सत्यसा पिहितम मुखम तत्वम पुष्णा पावरीनु सत्य धर्माय दृष्टि। कि जो सत्य का मुख है, सतस्सा पिहितम, अपिहितम मतलब होता है ढाका होना। सत्य जो है वह ढाका हुआ है किस चीज से? तो करा हिरण्मयन पात्र से, कि सोने के पात्र से, हिरण्मयन पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्वम पुष्णा पावरीनु सत्य धर्माय दृष्टि। पुष्णा पावरीनु कि हे सूर्यदेव, पुष्ण का मतलब होता है सूर्य, कि हे सूर्यदेव कि सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए आप ये जो सोने का पात्र है इस सोने के पात्र को हटा दिए। क्योंकि सोने का पात्र का मतलब क्या हुआ? लोभ। हम नहीं चाहते कि संसारिक मोह माया में इस लोभ के बंधन में पड़े। वही बताया कि हिरण्मयेन पात्रेण सतसा पिहितम मुखम, यह संसार जो है यानी सत्य का मुख जो है, सत्य का मुख वह हिरण्मयेन पात्र से, सोने के पात्र से ढका हुआ है। इसलिए हे सूर्यदेव, हे ईश्वर, आप इस सत्य, हमें सत्य और धर्म के ज्ञाता, हम सत्य और धर्म जानना चाहते हैं। इसलिए सत्य और धर्म की प्राप्ति करने के लिए आप हिरण्मयेन पात्र को, यानी सोने का जो पात्र है उस सोने के पात्र को हटा दें। समझ गए? और यह आपसे पूछा जाएगा कि किस उपनिषद से लिया गया है? हिरण्मयेन पात्रेण किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशा
वाष्य से, क्योंकि आपको बताए थे क्लास में, बहुत ढंग से आपको याद करवाए थे कि सोने का पात्र, हिरण्मयी का याद रखना कि सोने का पात्र है, हिरण्मयी पात्र है, मतलब ईशा नाम की एक लड़की है, ईशा नाम की लड़की का जो कुछ बना कंगने बना ली मान लो, तो याद रखिएगा कि ईशा नाम की लड़की है, वो सोने के पात्र यानी सोना के कंगन बनाई है, पायल बनाई है, कुछ इस तरीका से याद आप रखिएगा। तो जब ही आया हिरण्मयी पात्र, तो हिरण्मयी का मतलब होता है सोने का पात्र, तो ईशा, तो ये उपनिषद लिया गया ईशावास से, याद रखिएगा, यहाँ पर मिट गया है, ईशावास उपनिषद से पहला मंत्र लिया गया है। ठीक, चलिए, तो यहां से जो भी सब्जेक्टिव, तो आपसे पूछा जाएगा कि किसका पात्र, सोने के पात्र से यानी हिरण्मयी पात्र से सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो हिरण्मयी पात्र से ढका हुआ है, सोने का पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, इसलिए सत्य के प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए, तो जो सोने का पात्र है उस सोने के पात्र को हटा देना चाहिए, सोने का पात्र अर्थात लोभ। आगे देखिए दूसरा मंत्र, अनोरन्यान महतो महियान आत्मस्य जंतोर्निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसाद नाम हिंतमान। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। करा अनोरन्यान, अनु का मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे साइंस में तो अणु आता, अणु शब्द, तो अणु का मतलब होता सूक्ष्म, छोटा। तो कहा अनोरन्यान महतो महियान, कि मनुष्य के शरीर रूपी गुफा में जो आत्मा है, उस आत्मा की विशेषता इस मंत्र में बता रहा है कि अनोरन्यान महतो महियान आत्मस्य जंतोर्निहितो गुहायाम, कि मनुष्य के शरीर रूपी गुफा में जो अणु से अणु और महतो महियान, बड़ा से बड़ा है ना, अणु से अणु यानी अणु का मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म, और महतो महियान बड़ा से बड़ा या महान से महान, मनुष्य के शरीर में क्या विद्वान है, आत्मा। तो मनुष्य के शरीर में जो आत्मा है वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, बहुत छोटा है, जिसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। वही बताया कि अनोरन्यान महतो महियान, मनुष्य के शरीर रूपी गुफा में छुपी हुई आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। वही यहाँ आत्म से जंतुर्निहित, तो जो जंतु के हृदय रूपी गुफा में जो आत्मा है, उस आत्मा की विशेषता बता रहा है कि जंतुर्निहितो गुहायाम, जंतु के शरीर में, शरीर रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुफा में जो आत्मा है, वह आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है। आगे बताया तम क्रतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसाद नाम हिंतमाना। इसमें क्या बताया, यहां पर बता रहा है जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो अपने विद्या के प्रभाव से उस आत्मा का दर्शन कर पाते हैं, उस आत्मा को समझ पाते हैं, जान पाते हैं। जो ज्ञानी होते हैं, जो ईश्वर के प्रति एकदम लगाव होते हैं, जो ईश्वर से जिसका लगाव होता है, जो विद्वान पुरुष होते हैं, उस आत्मा के दर्शन को कर पाते हैं। तीक्ष्ण बुद्धि वाले जो होते हैं वो उस आत्मा के दर्शन कर पाते हैं। उम्मीद है कि आपको, तो आपसे अगर पूछा जाए कि आत्मा की क्या विशेषता है, आत्मा की विशेषता बताइए, या आपको ये मंत्र दे दिया कि यह मंत्र का व्याख्या करने के लिए दे दिया, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो टॉपिक आपको जिस तरीका से बताए हुए कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक, क्या है पाठ्य पुस्तक का नाम, पीयूषम, कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 मंगलम पाठ से लिया गया है। अब इसका जो अर्थ कर रहा है आत्मा की विशेषता के बारे में लिख कर दे देगा कि अनोन्यान, इसका व्याख्या कीजिए या इसका अर्थ लिखिए। तो इस तरीका से इसका अर्थ कि मनुष्य के शरीर रूपी गुफा में जो आत्मा है वह विद्वान है, और यह आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है। और इस आत्मा का दर्शन महान व्यक्ति, जो ज्ञानी व्यक्ति, जो परम पुरुष परमात्मा से जो कनेक्टिविटी रख पाते हैं, जो जुड़ाव रख पाते हैं, वह उसका दर्शन कर पाते हैं। जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं वो इसका दर्शन कर पाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये 2 मंत्र आपको समझ में आया होगा। और एक बात और याद रखिएगा, इस तरीका से लिखा कि अनोरन्यान डॉट 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 और लास्ट वाला लिख देगा ये कि आत्मा की धातु प्रसाद नाम हिंतमाना लिख देगा, कहेगा किस उपनिषद से लिया गया है। तो बताइए ये किस उपनिषद से, आपको क्लास में याद करवाए हुए, किस उपनिषद से, यानी कठ उपनिषद। किस उपनिषद से, कठ उपनिषद से। यह आपका जो दूसरा मंत्र है यह कठ उपनिषद से लिया गया है, देख लीजिएगा, कठ उपनिषद से आपको बताए होंगे। ठीक है, चलिए दूसरा याद हो गया। तीसरा, यहां पर तीसरा श्लोक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। तीसरा श्लोक, तो यहां पर तीसरा श्लोक देखिए, यहां पर तीसरा श्लोक क्या बता रहा है। ये तो हम देख लिए हिरण्मयी पात्रेन अनोरन्यान महतो महियान, ये व्याख्या करने के लिए आएगा, या कुछ ऑब्जेक्टिव जो भी पूछा जाएगा यहां से आपको ध्यान रखना। उसके बाद तीसरा श्लोक में
सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यमेव जयते नानृतम, ध्यान रखिएगा, सत्यमेव लिख रहा है, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंथा वित्तो देवयान यानाक्रमणित हाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। तीसरा मंत्र बता रहा है कि सत्यमेव जयते, सत्य का ही जीत होती है, यानी सत्य हमेशा जीतता है। सत्यमेव जयते, सत्य की जय हो, असत्य का जय नहीं होता है। असत्य कभी जीत ही नहीं सकता, कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। तीसरा जो मंत्र आपका बता रहा है उपनिषद से जो लिया गया, इसने बताया कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, सत्य की जय होती है, असत्य की जीत नहीं होती है, असत्य की जय नहीं होती है। सत्यन पंतो वित्तो देवयाना, देवयाना का मतलब देवगण, देवगण भी इस सत्य के सहारे, क्योंकि देवगण भी सत्य के राह को ही चुनते हैं, सत्य के मार्ग को ही चुनते हैं, इसलिए हम लोगों को भी चाहिए कि हम सत्य के मार्ग को अपनाएं। तो कहा कि देवताओं तक पहुंचने का मार्ग क्या है? सत्य है, और सत्य देवगण भी किस चीज को अपनाते हैं? सत्य को अपनाते हैं। वही कहा कि सत्यन पंथो, सत्य के राह पर, पंथा मतलब होता है रास्ता, संत के मार्ग पर चलने वाले देवगण ये भी सत्य के मार्ग पर ही चलते हैं, इसलिए हमें भी सत्य के मार्ग पर चलनी चाहिए। कहा यानाक्रमणित कामा यत्र तत्र सतस्या परम निधानम, और वही यानी ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। वही ईश्वर जो है सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य मतलब जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वह परमात्मा सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। आपसे पूछा जा सकता है कि सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य कौन है? ईश्वर है। ईश्वर परमात्मा सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है। किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की जीत नहीं होती है। आगे बताया यहां पर, यथा नदस्यन्दमाने समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परम पुरुषपैति दिव्यम। यथा नद, कि जिस प्रकार, यथा तो जिस प्रकार यथा नदस्यन्दमाने समुद्रे, कि जिस प्रकार नदियां, नद मतलब था नदियां, यानी जिस प्रकार नदियां स्यन्दमाने समुद्रे, जिस प्रकार नदियां अपने नाम रूप का त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है, कि अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, कि जिस प्रकार से नदियां अपने नाम रूप का त्याग करके समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता पुरुषपैति दिव्यम, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम रूप का त्याग करके और परम पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपसे कि नदियां कहां जाकर विलीन हो जाती है? तो समुद्र में। अपने नाम रूप का कौन, नदियां किसको त्याग कर? तो अपने नाम रूप को त्याग कर कहां विलीन होते हैं? तो नदियां समुद्र में मिल जाते हैं। आपसे श्लोक आएगा इस तरीका से अर्थ लिखने के लिए, तो ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे भी है तथा विद्वान, उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष होते हैं वह भी अपने नाम पुरुष को त्याग करके, अपने नाम रूप का त्याग करके, और वह परम पुरुष परमात्मा से दर्शन कर पाते हैं, परम पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। आइए हम लोग अब तो एक चीज और याद रखिएगा कि यह कहां से लिया गया है, तो किस उपनिषद से लिया गया है? तब मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यथा नदस्यन्दमाने समुद्रे जो लिया गया, आपसे लिख देगा यथा नद डॉट डॉट, और ये लास्ट वाला लिख देगा कि किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। याद रखना आपको। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आइए पंचमा श्लोक देखो। यहां पर लिख रहा है कि वेदा हेमंतम पुरुष महांतम, वेदा हेमंतम पुरुष महांतम आदित्य वर्णम तम सह प्रस्तात् तमे विद्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा वित्तो देवयाना। कि वेदा हेमंतम पुरुष महांतम, वेद को जानने वाला जो पुरुष होता है ना, वो महान होता है, वो ईश्वर को जान सकता है। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ है सत्य, और सत्य का अर्थ है ईश्वर, क्योंकि आप लोग सुनते हो ना सत्य ही ईश्वर है, तो ईश्वर का मतलब सत्य। और वेद में किस बात का प्रमाण मिलता है? सत्य का प्रमाण मिलता है। हर एक चीज सत्य है, वो वेद से जो चीज मिलता है वो सब सत्य है। वही कहा वेदा हेमंतम पुरुष महांतम, कि जो वेद का जानने वाला जो ज्ञाता होता है, जो वेद जानने वाले जो पुरुष होते हैं ना, वो महान होते हैं। आदित्य वर्णम तम सह प्रस्तात्, और जहां पर आदित्य का मतलब होता है सूर्य,
आदित्य का अर्थ होता है सूर्य, कि आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात्। और जहां पर सूर्य होता है ना, जहां पर सूर्य की प्रकाश आती है ना, उस सूर्य के प्रकाश क्या करती है, अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। वहां पर अगर अंधकार रहता है ना, तो वहां पर फिर प्रकाशमान, यानी आदित्य जो है प्रकाशमान फैलाता है, उजाला छाता है। ये जो है उजाला का काम करता है। उसी प्रकार जो वेद का जानने वाला जो ज्ञाता होता है ना, जो वेद के ज्ञानी होते हैं ना, वह असत्य के जगह सत्य का प्रमाण देते हैं और वह सत्य के बारे में व्याख्या करते हैं। जिस प्रकार जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वह पड़ने से अंधकार दूर हो जाती है और वहां पर प्रकाश आ जाती है, उसी प्रकार वेद के जानने वाला पुरुष जहां पर अज्ञानता है ना, वहां पर ज्ञान फैलाकर और वहां पर ज्ञान को विस्तारित करता है और वहां पर बताते हैं। वही कहते हैं। और उसके बाद तमे विद्वाती मृत्यु मेति, और यह सत्य है कि मृत्यु सबका होना है, ये परम सत्य है। जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु होना है, संभव है सब, एक कोई चीज यहां पर असंभव वाली बात नहीं हुई। तमे विद्वाती मृत्यु में थी, और यही सत्य है कि प्रत्येक मनुष्य का मृत्यु तय है, निश्चित है। ना निपंता वित्तो दिव्याना, इसलिए दूसरा कोई उपाय नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमें चाहिए ईश्वर में विलीन हो जाना चाहिए, हमें ईश्वर के प्रति और सत्य मार्ग को अपनाना चाहिए। और इस तरीका से आपका ये जो उपनिषद है ये बताया कि हमें सत्य मार्ग को अपनाना है। किस तरीका से हम लोग जाने कि आत्मा की व्याख्या क्या, आत्मा के बारे में, सत्य के बारे में। इस तरीका से आपसे ऑब्जेक्टिव किस तरीका से पूछा जाएगा कि किसकी यहाँ पर परम पुरुष को, वेद को जानने वाला पुरुष, कौन पुरुष महान होता है, तो जो वेद को जानता है वो महान होता है। ठीक है, यानी अंधकार को कौन भगा देता है, तो जो सूर्य का प्रकाश हो, और असत्य को कौन भगाता है, तो सत्य। ठीक है, आइए अब इस तरीका से आपको 21 उपनिषद से लिया गया है, तो उपनिषद का नाम याद रखना है श्वेताश्वर। श्वेताश्वर जो उपनिषद है वह श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे ना, इतना फर्स्ट चैप्टर था, अध्याय था, इसीलिए आज हम इतना डिटेल में इसको बताए हैं। अब एक एक कर करके जो हेडलाइंस है, जो महत्वपूर्ण, जहां से ऑब्जेक्टिव बनने की संभावना है, उस पर हम काम करेंगे और धाए धाए इसको खींचते हैं, क्योंकि हम लोग विस्तारित रूप में पूरा क्लास में पढ़े हैं और यहाँ पर आपको जो भी ऑब्जेक्टिव बनने की संभावना है उसको हम लोग प्रयत्न करेंगे। तो आइए एक नीति श्लोक का चैप्टर, उसको विस्तार में देख लेंगे और उसका और चैप्टर के जो ऊपर व्याख्या, उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आगे दूसरा चैप्टर जैसा आप जानते हैं कि पाटलिपुत्रम वैभवम, पाटलिपुत्र के बारे में, अपना जो पटना है उस पटना के बारे में हम लोग जानेंगे। और अब जो ऊपर हेडलाइंस है उसी सब का अध्ययन हम लोग करेंगे, क्योंकि पूरा डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपके जो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनने की जो संभावना है उसको केवल हम लोग देखेंगे। चलो देखो यहाँ पर, तो पाटलिपुत्रम वैभवम ये आपका सेकेंड अध्याय है। करा बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धार्यम अस्य इतिहासे सार्ध सहस्र द्विवर्ष परिमितः वर्तते। कि बिहार राज्य की राजधानी जो पाटलिपुत्र है उसके बारे में, कि बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र सभी कालों में, सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में महत्व पदम धार्यत, महत्व पद को धारण किया हुआ। ऐसा नहीं कि आज, बहुत पुराने समय से वही कह रहा कि बिहार राज्य की राजधानी जो पाटलिपुत्र है वह सभी कालों में, सभी समय में, सभी काल में महत्व पद को धारण किया हुआ है, विशेष पद को धारण किया हुआ है। आगे बताया कि अस्य इतिहास है, इसकी इतिहास, यानी हमारी जो पाटलिपुत्र है, जो बिहार की राजधानी जो पटना है, उसके इतिहास के बारे में बता रहा है कि अस्य इतिहास है सार्ध सहस्र द्विवर्ष परिमिता, इसके इतिहास 250 वर्ष पुराना है। यानी 2500, 250, एक मिनट, अस्य इतिहास से सार्ध सहस्र द्विवर्ष परिमिता, यानी 2500 वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा 2500 वर्ष, इसकी इतिहास जो है वह 2500 वर्ष पुराना है। पाटलिपुत्रम वैभव का इतिहास समझ जाइए, अनुमान लगा सकते हैं। यानी हमारी पटना जो बिहार की राजधानी है उसकी इतिहास कोई कम नहीं, 2500 वर्ष। वही बता रहा है कि इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना। करा कि अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेष ने ध्यान आकर्षणम। करा कि यहाँ धार्मिक क्षेत्र, हमारे पटना में देखिएगा धार्मिक क्षेत्र के मामला हो, उसे कि अत्र धार्मिक क्षेत्रम, यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र च विशेष ने ध्यान आकर्षणम, यानी इसकी जो विशेषण है ये ध्यान आकर्षण, यानी ध्यान को आकृष्ट करता है, ध्यान को आकर्षित करने वाली है। हमारी पटना जो है ये ध्यान को आकर्षण करने वाली, वही कह रहा है कि अत्र धार्मिक क्षेत्रम, यहाँ के धार्मिक क्षेत्र,
राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र। देखिएगा पटना में हमेशा धार्मिक क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र से मुद्दा चलता रहता है। वही बता रहा है कि राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, ये जो है विशेष रूप से ध्यान आकर्षण करने योग्य है। आगे बताया वैदेशिका, विदेशी, वैदेशी मतलब विदेशी, वैदेशिका यात्रीन मेगास्थनीज फायान हुएनसांग इति प्रवृत्त्या पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्व स्व स्मरणम ग्रंथेषु चक्रो। बता रहे बुआ जी, याद रखिएगा यहाँ पर कि कहेगा किसका, कहाँ का धार्मिक क्षेत्र आकर्षण है तो पाटलिपुत्र का। कहेगा कहाँ का राजनीतिक क्षेत्र आकर्षित करने योग्य है तो पाटलिपुत्र का, पटना का। कहेगा कहाँ का उद्योग क्षेत्र आकर्षण करने योग्य है तो पाटलिपुत्र का, पटना का। उसी प्रकार आगे बता रहा कि वैदेशिक यात्री, कि जो विदेशी यात्री आए थे पटना में, हमारे पाटलिपुत्र पटना में विदेशी यात्री भी लोग भी आए हुए थे। वही कह रहा है कि वैदेशिक यात्री मेगास्थनीज। कहा जाएगा कि पाटलिपुत्र में कौन ऐसे विदेशी यात्री जो पटना में आए थे, जो पटना के बारे में लिखे, जो पटना के बारे में अपने इतिहास ग्रंथ में लिखे। तो याद रखिएगा वैदेशिक यात्री, जो विदेशी यात्री है उसका नाम है मेगास्थनीज, फायान, हुएनसांग, इत्तीसांग। ये सब जो है पटना के दर्शन किए, पटना आए हुए थे। और इन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र से वर्णन, इन्होंने पाटलिपुत्र का वर्णन भी, पाटलिपुत्र का वर्णन स्व स्मरण ग्रंथेषु, अपने अपने ग्रंथों में करते हैं। उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है, लेखक लोग मेगास्थनीज, फायान, हुएनसांग, इत्तीसांग, ये लोग जो ग्रंथ लिखे हैं, इस ग्रंथ का भी स्मरण इन्होंने अपने अपने ग्रंथ में किया है। इसका वर्णन यानी पाटलिपुत्र का वर्णन। उसके बाद पाठ्यस्मिन् पाटलिपुत्रम वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव का सामान्य परिचय बताया गया है, दर्शाया गया है। बाकी अब विशेष आप लोगों को क्लास में बताया गया है, वहां पर आप लोग उस फेयर को एक बार देख लेंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते। तीसरा चैप्टर, अब हम लोग इसका देख लेते हैं। अलस कथा, तीसरा अध्याय, ध्यान रखेंगे ये आपका तीसरा अध्याय है। करा है अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा सेति नामकस्य अंश विशेषे वर्तते। यहां से विशेष रूप से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, याद रखेंगे। तो बताया कि अयम पाठ है, यह पाठ विद्यापति कृतस्य, विद्यापति के द्वारा कथा ग्रंथ से, उनके कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नामक का अंश विशेष है। यानी यह जो अलस कथा पाठ है, एक तो बना कि अलस कथा चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया, तो विद्यापति के द्वारा। अलस कथा के लेखक कौन है, तो विद्यापति। तो विद्यापति के लेखक कौन हो गए, अलस, भले अलस कथा के लेखक कौन हो गए, विद्यापति। उसके बाद विद्यापति कृत से कथा ग्रंथ से, कहेगा यह कथा जो अलस कथा है वह विद्यापति के किस कृत से लिया गया है, कहां से लिया गया, तो याद पुरुष परीक्षा का अंश है, पुरुष परीक्षा से लिया गया है। अलस कथा कहां से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा से लिया गया है। अलस कथा किसके द्वारा लिखा गया है, तो अलस कथा विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। और यह कथा है, आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि अलस कथा कहानी है, निबंध है, कथा है, तो यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा कथा है। अच्छा, उसका देखो करा पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानाम मानव गुणानाम महत्वम वर्ण्यति। यहां पर क्या बताया वो जी याद रखेंगे कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा, पुरुष परीक्षा जो है यह समझाने का प्रयास सरल संस्कृत भाषा के लिए, कथा रूपेण, कथा के रूप में, विभिन्न नाम, विभिन्न मानव गुणा नाम महत्वम वर्ण्यति, यानी विभिन्न प्रकार जो मानव के गुण है उस मानव के गुणों का वर्णन करता है। मानव में क्या गुण है, अवगुण है, उसका वर्णन यानी सरल संस्कृत भाषा के रूप में यहाँ पर कथा के रूप में किया गया है। मानव के अंदर जो भी गुण अवगुण है, मानव गुणा नाम महत्वम वर्ण्यति, मानव के गुणों का वर्णन करते हैं। आगे करा और क्या बताया कि दोषा नाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति। और इतना ही नहीं, गुणों को केवल ग्रहण करने की शिक्षा नहीं देती है, दोषों को दूर करने की भी शिक्षा देती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो इस तथ्य को भी आप लिख सकते हैं, कि इस तथ्य को आप लिख सकते हैं कि यह कथा मानव के विभिन्न गुणों के महत्व का वर्णन करती है, दोषा नाम और दोषों को दूर करने की शिक्षा देती है, गुणों को ग्रहण करने की शिक्षा देती है। उसके बाद चलिए करा है कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। विद्यापति लोकप्रिय कवि थे। कहाँ के जानते हैं, मैं लिख रहा है मैथिली कवि, अपने मिथिला के कवि है। वही बता रहा है कि विद्यापति जो है एक मैथिली कवि की, मैथिली कवि आसीत, मैथिली कवि थे, और मैथिली कवि लोकप्रिय मैथिली कवि के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि उनका हम लोग 6th क्लास में भी एक कविता पढ़े थे,
बर सुख सार पावल तू अतीरे, छोड़ई त निकट नयन बह नीरे, कल जोड़ी बिनमो विमल तरंगे, पुण्य दर्शन होए पुण्यमति गंगे। बहुत बढ़िया था। तो मैथिली कवि के रूप में जाना जाता है विद्यापति को, लोकप्रिय कवि के रूप में जाने जाते हैं विद्यापति को। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति। विद्यापति कहाँ के रहने वाले हैं? तो मिथिला के। कहाँ के कवि है? तो मिथिला के कवि है, मैथिली कवि है। आगे देखो, करा अपि च बहुना नाम संस्कृत ग्रंथा नाम निर्माता अपि विद्यापतिर आसित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। आगे क्या बता रहा है कि अपि च और भी बहुना नाम, बहुत सारे संस्कृत ग्रंथ के निर्माता भी विद्यापति थे। इतना ही नहीं कि केवल अलस कथा लिखे हैं, और बहुत सारे जो संस्कृत ग्रंथ है उस संस्कृत ग्रंथ के निर्माता भी विद्यापति थे। तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता, इसकी विशिष्ट रूप से संस्कृत विषय में मिलती है, योगदान है। आगे कहते हैं प्रस्तुत पाठे अलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणयो व्यांगात्मिक कथा प्रस्तुते विद्यते। करा प्रस्तुत पाठ में अलस्य नामकस्य, अलस नामक जो दोष है उस अलस नामक दोष के बारे में बता रहा है कि प्रस्तुत पाठे अलस नामकस्य दोषस्य, प्रस्तुत पाठ में अलस नामक दोष के निरूपण व्यंगात्मक कथा और व्यंगात्मक कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पूछा जाएगा यह कैसी कथा है? अलस कथा। तो व्यंग्यात्मक कथा है। व्यंग किया गया है किसके ऊपर? तो जो आलसी पुरुष है, जो आलस करते हैं, जो आलसी पुरुष है, उसके रूप में इसमें व्यंग करके बताया गया है आलसी के बारे में विशेष रूप से। तो याद रखिएगा, यह कैसा कथा है? व्यंग्यात्मक कथा है। कैसा कथा है? व्यंग्यात्मक कथा है। ठीक है, आगे देखो, आगे बताया कि नीतिकार आलस्यम रिपु रूपम मन्यते। याद रखिएगा, नीतिकार आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। रिपु रूपम का मतलब होता है शत्रु। आलस्य यानी नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं, यानी आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ये हेडलाइंस आपको समझ में आया होगा। जो भी ऑब्जेक्टिव बनेगा आप इसको देख लेंगे बढ़िया से, उसके बाद सुन लेंगे, आपको याद हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अध्याय का हम लोग देखते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका, चतुर्थ पाठ आपका संस्कृत साहित्य लेखिका। यहां से देखो, यहां से ऑब्जेक्टिव बहुत बनती है। ठीक है, बाकी हम केवल यहां पर समझाने का, ऊपर जो हेडलाइन है यहां से जो ऑब्जेक्टिव बनती है वो हम बताए हैं। आप लोगों को एक एक करके ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग एक बार फेयर को अवश्य देख लीजिएगा, जितने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, और कहानी को याद रखना है। संस्कृत में नंबर एकदम आसान है, कहानी को याद रखिएगा उस चीज को। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है कि संस्कृत साहित्य लेखिका, कुछ लेखिका है संस्कृत साहित्य में, उसी लेखिका के बारे में यहाँ इस चैप्टर में बताया गया, क्योंकि हेडलाइन से संस्कृत साहित्य लेखिका है ना, संस्कृत साहित्य के जो लेखिका है उसके बारे में वर्णन किया गया। देखो कह रहा है समाजस्य यानम पुरुष है नारीभिश्च चलती, कि समाज की जो गाड़ी है, यानम मतलब होता है गाड़ी, समाजस्य मतलब समाज की। कह रहा है कि समाजस्य यानम पुरुष है नारीभिश्च चलती, समाज की गाड़ी पुरुष और नारियों के सहयोग से चलती है। जिस प्रकार से साइकिल चलने के लिए 2 चक्के की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से यानी आपको समाज का संचालन करने के लिए, समाज को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, यानी पुरुष और महिला, नारी दोनों की अति महत्वपूर्ण बहुत आवश्यकता होती है। वही बताया कि समाजस्य यानम, समाज की गाड़ी पुरुष और महिला के सहयोग से चलती है, नारी की सहयोग से चलती है। उसके बाद बता रहा है साहित्य अपि उभयोर समानम महत्वम, करा साहित्य में भी, कि साहित्य अपि उभयोः समानम महत्वम, कि साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। दोनों का मतलब महिला और पुरुष दोनों का समान महत्व है। ऐसा नहीं है कि एक का समान महत्व है, एक का असमान महत्व, दोनों का समान महत्व है। याद रखिएगा। तो ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है, तब पुरुष और नारी दोनों के सहयोग से चलती है। ठीक है, उसके बाद साहित्य में दोनों का योगदान है या एक का, तो साहित्य में दोनों का योगदान है, महिला का भी और पुरुष का भी, दोनों का योगदान है समाज में। करा है कि अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपि तत्प्रासंति यस्य च लभ्यन्ते। करा है अधुना आजकल, कि अधुना वर्तमान समय में, आजकल सर्वभाषासु सभी भाषाओं में, सर्वभाषासु सभी भाषाओं में साहित्य रचनाओं में स्त्रियां भी तत्पर है, और यस्य च लभ्यन्ते, और यश कमा रही है, यश प्राप्त कर रही है। लभ्यन्ते मतलब होता है प्राप्त करना, याद रखिएगा, लब मतलब था प्राप्त करना। वही कहा कि अधुना सर्वभाषासु, आधुनिक समय में सभी भाषाओं में साहित्य रचनाओं में स्त्रियां भी तत्पर है और यश प्राप्त कर रही है।
आगे बताया संस्कृत साहित्य प्राचीन कलादेव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकतम प्राप्त। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल में भी साहित्य साहित्य समृद्धि में योगदानम न्यूनाधिकतम थोड़ा बहुत प्राप्त होती है। पाठे अस्मिने अति प्रसिद्धा नाम लेखिका में चर्चा वर्तते यन साहित्य निधि पूर्णे तशाम योगदानम ज्ञायते। बता रहा है कि पाठे अस्मिने, इस पाठ में जो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ है, इस पाठ में कि प्रसिद्धा नाम, अति प्रसिद्धा नाम, बहुत जो प्रसिद्ध जो लेखिका है उसी का नाम यहाँ पर बताया गया है और उसी के बारे में चर्चा किया गया है। यन साहित्य निधि पूर्णम, और वह साहित्य के खजानों को पूरा कर रहा है और अपना योगदान दे रहा है, उसी लेखिकाओं के बारे में हमें यहाँ पर जानना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या बना इसको पढ़ने से? तो एक चीज याद रखिएगा कि समाज की गाड़ी किससे चलती है? तो पुरुष और नारी के सहयोग से चलती है। साहित्य में दोनों का समान योगदान है। सर्वभाषासु, सभी भाषाओं में यानी साहित्य रचनाओं में किसका योगदान हो रहा है? तो महिलाओं का भी योगदान हो रहा है। यश चल अभ्यंते, उसकी भी योगदान प्राप्त हो रही है। संस्कृत साहित्य प्राचीन कलादेव साहित्य समृद्ध योगदानम, यानी दोनों का योगदान थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी आपको तो बताए हुए हैं कि संस्कृत कौन कौन, जैसे आधुनिक वर्तमान लेखिकाओं का नाम याद आप लोग रखिएगा कि कौन कौन है, तो उस चीज को क्लास में आपको कराए हुए हैं। ठीक है, तो उसको याद रखिए, जैसे मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये सब जो है आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीका से अब अगला अध्याय हम लोग देखते हैं। अब चलो हम लोग देखते हैं भारत महिमा, जो आपका 5वां अध्याय होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर करा भारत महिमा। देखो, एक तो निबंध के रूप में एक काम बन सकता है, अगर आ गया कि हमारा देश भारत महिमा यानी भारत के बारे में लिखिए, तो आप निबंध में भी इस चीज को लिख सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखो, करा कि अस्माकम देश भारतवर्षमिति कथ्यते, हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है, भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है ना। तो एक अस्माकम देश भारतवर्षमिति कथ्यते, तो एक ऑब्जेक्टिव तो यही पर कि हमारे देश को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। उसका बताया अश्य महिमा सर्वत्र गीयते, इसकी महिमा हर जगह गाई जाती है। किसकी महिमा? भारत की महिमा, यानी भारत की महिमा हर जगह गाई जाती है। वही बताया कि अश्य महिमा सर्वत्र गीयते, इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। पाठे अश्मिन विष्णु पुराणात भागवत पुराणात च प्रथम द्वितीयम च क्रमशः पद्यम गृहीतम अस्ति। बता रहा है बुआ जी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पाठे अस्मिन, इस पाठ में जो भारत महिमा चैप्टर है, इस चैप्टर में, इस पाठ में विष्णु पुराणात, विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से पहला, प्रथम और द्वितीय जो श्लोक है वह विष्णु पुराण से है ना, और उसके बाद का जो श्लोक है वह भागवत पुराण से लिया गया है। टोटल 5 श्लोक है, उसमें याद रखिएगा, है ना। तो पहला पूछा जाएगा, अब पहला का नाम क्या है? एक का नाम है आधुनिक, देख लीजिएगा वहां पर जाकर मिलेगा आपको। एक का नाम है आधुनिक, आधुनिक, और दूसरा का नाम है पौराणिक। पौराणिक, आधुनिक और पौराणिक, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या बताया कि पाठे अस्मिने विष्णु पुराणात, इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से प्रथम और द्वितीय क्रमशः जो पद है वो लिया गया है। अवशिष्टानि पद्यानि, बाकी पद प्रथम लिया गया है विष्णु पुराण से और दूसरा लिया गया है भागवत पुराण से। भारत में पाठ का जो प्रथम है वह लिया गया है विष्णु पुराण से और दूसरा जो श्लोक है वह लिया गया भागवत पुराण से। अब बाकी जो बचा ना वह है आपका दूसरे अन्य कर अवशिष्टानि पद्या, अविशिष्टानि मतलब दूसरे पद से लिया गया है। निर्मितानि प्रस्तावितानि, और प्रस्तावित किया गया है। भारतम प्रति भक्ति अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, यानी भारत के प्रति हम लोग के भक्ति भाव के रूप में रहनी चाहिए, यही हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य के रूप में बताया गया है कि किस तरीका से भारत के प्रति हमें रहना है, भक्ति भाव के रूप में रहना है। इस तरीका से आपका यह जो है भारत महिमा में, इसमें याद रखिएगा किसकी महिमा हर जगह? तो भारत की, है ना। भारत किस नाम से, हमारे देश को किस नाम से? तो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। सर्वत्र यानी महिमा गाई जाती है किसकी? तो भारतवर्ष की महिमा गाई जाती है। और वहां पर आएगा, मान लो एगो परम पुरुष परमात्मा वाला है तो वहां पर उसको याद रखिएगा, ऑप्शन के हिसाब से आपको आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पर जो 6ठा अध्याय भारतीय संस्कार, 6ठा चैप्टर। देखो भारतीय संस्कार, यहाँ से याद रखिएगा बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। वो पूरा जितना हम आपको क्लास में कराए हुए हैं एक बार कॉपी को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम यहाँ पर केवल ऊपर हेडलाइन जो है उसको बता रहे हैं। ठीक, आगे देखो, करा कि भारतीय संस्कृति अन्यतम वैशिष्ट विद्यते यत जीवने ये समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवंती। कि भारतीय संस्कृति में अन्यतम वैशिष्ट विद्यते यत, यहाँ समय समय पर यानी जीवन में समय समय पर संस्कार का अनुष्ठान किया जाता है। हमारे यहाँ समय समय पर क्या किया जाता है? संस्कार का अनुष्ठान किया जाता है। विशेष रूप से देखिएगा हर जगह, हमारे भारत में हर जगह संस्कारों की एक अलग परंपरा रही है।
अलग महत्व रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी चीज होता है ना वह संस्कार पर आधारित है। ठीक है, और इस चैप्टर में हम पढ़ाए भी हैं आप लोगों के कि टोटल संस्कार की संख्या 16 है, और जबकि मुख्य रूप से संस्कार 5 है। कौन कौन कब संस्कार है, शिक्षा से संबंधित कौन है, शैशव संस्कार कितने हैं, उस सब चीज को एक बार देख लेंगे आप लोग। ठीक है, आगे देखो, करा कि अर्ध संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूपे परिच्युते किंतु संस्कार संस्कृते रूपेण कर्मइदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति। करा कि आज संस्कार शब्द सीमित और व्यंग रूप में किया जाता है। आज संस्कार, आज के युवा जो है ना, कोई भी अब धीरे धीरे हम लोग संस्कार को फॉलो नहीं कर रहे, संस्कार धीरे धीरे अब समाप्त हो रही है हमारे भारत से। ठीक है, तो यहां पर लिखा कि आज जो है संस्कार शब्द सीमित रूप में किया जा रहा है और व्यंग रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। वही किंतु संस्कृत रूपे कर्णमिदम भारतस्य व्यक्तित्व रचयिता, लेकिन जो संस्कार है ना वह व्यक्तित्व की रचना करता है, वह व्यक्तित्व की रचना करता है। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के लिए जब तक आपके अंदर संस्कार नहीं है तब तक आप एक अच्छे पद पर, एक अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। इसलिए संस्कार सबका होना अति आवश्यक है। कह रहा है कि भारतस्य व्यक्तित्व, भारत की व्यक्तित्व के रचयिता के लिए संस्कार का होना बहुत अति आवश्यक है। आगे बताया कि विदेशे निवसंतो भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञासावश्य, कि विदेश में निवास करने वाले भारतीय लोग, कि विदेशे निवसंतो, विदेश में निवास करने वाले जो भारतीय लोग हैं वह भी संस्कार के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु है। जो विदेश में रहते हैं वो भी देखिएगा छठ पर्व मना लेते हैं, कोई भी पूजा होता है, कोई भी चीज होता है ना वो मनाते हैं। तो क्या है, संस्कार है। तो संस्कार में वही बता रहा कि संस्कार प्रति उन्मुखा जिज्ञासा, विवाह है, ये संस्कार है, विदेश में भी कर लेते हैं। तो ये बता रहा कि जो भारतीय विदेश में रहने वाले वो भी भारतीय संस्कार को मानते हैं, विदेश में वहां पर भी मानते हैं इस संस्कार को। आगे बताया पाठे अस्मिने तेसाम संस्कारानाम संक्षिप्त परिचयो महत्वश्च निरूपयति, कि इस पाठ में उस संस्कार के बारे में संक्षिप्त परिचय और महत्व को बताया गया है। याद रखिएगा, टोटल संस्कार सुन लो 16, मुख्य रूप से कितने, 5। ठीक है, शिक्षा से संबंधित 5, मरने उपरांत 1, शैक्षणिक अवस्था में आपको बताए हुए 6, उसको ध्यान रखिएगा। इस सब चीज को, उसके बाद विवाह गृह संस्कार रूप में 1, इस सब चीज को आपको ध्यान रखकर और एग्जाम हॉल में जाना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये 7वां अध्याय अति महत्वपूर्ण, नोट करके रख लो, यहां से हर हाल में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाएगा, नीति श्लोक का। और ये जो हम पढ़ेंगे ना, इसका हम प्रयास करते हैं कि आपको थोड़ा डिटेल में बता दे, पूरा श्लोक का अर्थ भी बता देंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो नीति श्लोक का। करा कि अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वण अंश विशेष अध्याय 33-40 रुपया विदुर नीते संकलिता। ध्यान रखिएगा, यह पाठ जो नीति श्लोक का पाठ है, नीति श्लोक का पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ से, सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का अंश विशेष है। कहेगा किस पर्व का है नीति श्लोक का, तो उद्योग पर्व। कहां से, तो महाभारत के। किस, तो सुप्रसिद्ध ग्रंथ किस, तो महाभारत से लिया गया। यह नीति श्लोक कहां से, तो महाभारत से। महाभारत के किस पर्व से, तो महाभारत के जो उद्योग पर्व है ना, उस उद्योग पर्व से लिया गया है। इसको याद रखिएगा। तो महाभारत के उद्योग पर्व है, उस उद्योग पर्व से नीति श्लोक का चैप्टर लिया गया। ऑब्जेक्टिव में इससे पूछा जा सकता है कि किस पर्व से, तो उद्योग पर्व से। कहां से, तो महाभारत के। किस पर्व से, उद्योग पर्व से। आगे अध्याय 33-40 और 33-40 में एक विदुर है, उस विदुर नीति से संकलित है। अध्याय कितना, महाभारत के अध्याय 33 और 40। इस बात को भी याद रखिएगा कि नीति श्लोक का पाठ में जो अध्याय कितने से लिया गया है महाभारत के, तो याद रखिएगा 33 और 40, अध्याय संख्या 33 और 40। तो 33 और 40 के बीच रुपया विदुर नीति संकलित और विदुर नीति से संकलित है। कहां से संकलित है, विदुर नीति से। अध्याय कितना, 33 और 33 से 40 के बीच। कहां, किस ग्रंथ से, तो महाभारत के। किस पर्व से, तो उद्योग पर्व से। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आपका यहां से करा है। युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्रीवरम विदुरम स्वचित्तस्य शांते कंसित प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छति। करा कि युद्ध के समय, युद्ध आसनम प्राप्य, युद्ध के समय जो है आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्रीवरम, तो बैठे हुए हैं, और मंत्रीवर यानी धृतराष्ट्र जो मंत्री से, यानी मंत्री का नाम क्या है, विदुर। यहां पर करा कि धृतराष्ट्रो मंत्रीवरम विदुरम स्वचित्तस्य, यानी धृतराष्ट्र जो है मंत्रीवर विदुर से स्वचित्तस्य, अपने मन की, स्व मतलब होता अपने, चित्त मतलब होता शरीर, मन, अपने मन के शांति के लिए कुछ नीति विषयक प्रश्न पूछते हैं। नीति विषय का नहीं पृच्छति, कुछ नीति विषयक प्रश्न पूछते हैं।
प्रश्न कौन पूछते हैं? प्रश्न कौन पूछते हैं? तो याद रखिएगा, यानी धृतराष्ट्र मंत्रीवर किससे पूछते हैं? विदुर से। वही बता रहा कि युद्धम आसनम, युद्ध में धृतराष्ट्र मंत्रीवरम विदुरम स्वचित्तस्य शांते कश्चित प्रश्न नीति विषय पृछानी, कि धृतराष्ट्र मंत्रीवर जो है वह विदुर से स्वचित्त से अपने मन के शांति के लिए कुछ नीति विषयक प्रश्न पूछते हैं। तेसाम समुचित उत्तरम विदुरो ददाति, उसका समुचित उत्तर प्रश्न पूछ रहा है धृतराष्ट्र, तो उत्तर कौन देगा? विदुर। तो ही करा है कि उसका समुचित उत्तर जो है आंसर देता है विदुर, उसका आंसर देते हैं। ठीक है, आगे बताया प्रश्न उत्तरम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति, यह जो है प्रश्न उत्तर के रूप में लिया गया है। ये पूछा गया प्रश्न है कि नीति श्लोका का कैसा है, तो प्रश्न उत्तर के रूप में ग्रंथ रत्नम, ग्रंथ रत्न में विदुर नीति, यानी प्रश्न उत्तर के रूप में, प्रश्न उत्तर ग्रंथ के रूप में यह लिया गया है जो विदुर नीति है। ठीक है, आगे बताया इयम अपि भागवत गीतेव महाभारत संज्ञम अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते, कि यम अपि, यह भी भागवत गीता के समान महाभारत के अंग और स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। ठीक है, चलिए आगे एक एक श्लोक का अर्थ हम आपको बताते चलते हैं। अब यहाँ पर तो इसका तो अध्याय हम लोग कर लिए अध्ययन, अब यहाँ पर एक एक श्लोक का अर्थ आपको बताते चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा यहाँ से, क्योंकि व्याख्या करने के लिए आया तब, या आपको इस तरीका से लिख कर दे दे इसका अर्थ पूछे तब। ठीक है, चलो देखो, बता रहा है कि यस्य कृतम न विघ्नन्ति, यस्य कृतम न विघ्नन्ति सितनम मुस्लिम भयम रति समृद्ध वा समृद्ध वे सब पंडित उच्यते। पहला श्लोक कहा कि यस्य कृतम न विघ्नन्ति, ये जो दो श्लोक है ना बुआ जी, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये दो श्लोक पंडित या विद्वान की व्याख्या बताया। विद्वान पुरुष किसे कहा गया? विद्वान या पंडित। ठीक है, विद्वान या पंडित क्या है, इसके बारे में बताया, याद रखिए। तो कहा यस्य कृतम न विघ्नन्ति सितनम मुस्लिम भयम रति समृद्ध वा समृद्ध वे सब पंडित उच्यते। यस्य कृतम, जिसके यश को, ठीक है, कि जिसके यश कृतम न विघ्नन्ति सितनम मुस्लिम, कि जिसके यश को, जिसके कार्य को, यानी सर्दी गर्मी कि न विघ्नन्ति, कोई चीज बाधा नहीं डालता है, कि जिसके कर्म को सर्दी गर्मी करा, सितनम उष्णम भयम रति, शीत यानी ठंडी, उष्ण मतलब गर्मी, भय है ना, ये सब। तो सितनम उष्णम भयम रति, जिसके कर्म को सर्दी गर्मी भय आनंद उन्नति अवनति ये सब बाधा नहीं डालता है, उसी को कहते हैं पंडित। जो अपने कर्तव्य पथ से विचलित ना हो, जो अपने कर्तव्य पथ कहने का अर्थ है जो आपका लक्ष्य है, जो आप चाहते हैं जिस चीज को अपनाना, उसके प्रति अक्सर प्रयास करना और अपने पथ पर रहना और अपने पथ से विचलित ना होना, यही पंडित का लक्षण है। यही एक गुणवान, एक विद्वान पुरुष का लक्षण होता है। वही बता रहा है कि जिसके कर्म को सर्दी गर्मी भय आनंद उन्नति अवनति समृद्धि असमृद्धि ये सब बाधा नहीं डालता है, उसी को हम पंडित कहते हैं। दूसरा, तत्वज्ञ सर्वभूता नाम योग्य सर्व कर्मा नाम उपायज्ञो मनुष्य नाम नरः पंडित उच्यते। क्या लाइन है, यानी तत्वज्ञ सर्वभूता नाम, जो सभी तत्वों को जानने वाला है, सभी तत्वों के ज्ञाता, कि तत्वज्ञ सर्वभूता नाम, जो सभी तत्वों को जानने वाला, सर्वभूता नाम यानी सभी तत्वों को जानने, सभी जीवों के रहस्य को जानने, सर्वभूता नाम सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला, सभी के कर्मों के कौशल को जानने वाला, जो सभी के कर्म को जाने, कौशल को जानने वाला, व्यक्ति को समझने वाला, परखने वाला, वही बताया तत्वज्ञ सर्वभूता नाम, जो सभी तत्वों को जानने वाला, सभी जीवों के यानी रहस्य को जानने वाला, सभी के कर्मों के कौशल को जानने वाला, उपायज्ञ मनुष्य नाम नरः पंडित उच्यते। उसको समझने वाले को पंडित कहा गया है, विद्वान कहा गया है। तो पहला श्लोक में क्या समझे कि जिसके कर्म को सर्दी गर्मी भय आनंद उन्नति अवनति ये सब बाधा नहीं डाले, उसे पंडित कहते हैं। दूसरा श्लोक में क्या बताया, जो सभी जीवों के तत्व को रहस्य को जानने वाला, सभी जीवों के कर्म के कौशल को जानने वाला, समझने वाला, उपायज्ञ मनुष्य नाम नरः पंडित उच्यते, वह नरों में उच्च है, यानी वह सभी व्यक्ति में उच्च है, वही पंडित कहलाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दूसरा श्लोक में बता रहा है अनाहुत परविशति अपृष्टे बहुभासते अविश्वासते विश्वासति मूढ़ा चेतन राधम। दूसरा श्लोक में क्या बताया कि अनाहुत परविशति, अनाहुत का मतलब होता है जो बिना बुलाए, अनाहुत अनाहुत प्रविष्टि, वही बता कि अनाहुत प्रविष्टि जो बिना बुलाए हुए कहीं प्रवेश कर जाए, जो बिना बुलाए हुए कोई भी व्यक्ति हो, जो बिना बुलाए बिना अनुमति बिना आज्ञा लिए कहीं प्रवेश कर गए,
उसी का लक्षण, मूर्ख का लक्षण। तो पूछा जाएगा मूर्ख का लक्षण क्या है, तो याद रखिएगा, अनाहुत प्रविष्टि अपृष्टे बहुभाषते अविश्वासते विश्वासते मूढ़ा चेतन राधमा, कि जो व्यक्ति बिना बुलाए हुए कहीं प्रवेश कर जाए, कहीं पर बिना बुलाए हुए कहीं प्रवेश कर जाए, अपृष्टे बहुभाषते, और बिना बुलाए हुए, न बुलाने पर भी बहुत वचाल की तरह बोले, बिना काम के, उसे कहा गया कि अपृष्टे बहुभाषते, जो बिना बुलाए हुए बहुत वचाल की तरह बोले। अविश्वास ते विश्वास, और नहीं विश्वास करने वाले व्यक्ति पर भी बहुत अधिक विश्वास कर ले, उसे नराधम कहा गया है, उसे मूर्ख कहा गया है। तो आपसे पूछा जाए कि मूर्ख का लक्षण क्या है, मूर्ख किसे बताया गया, मूर्ख का लक्षण क्या है, मूर्ख किसे कहते हैं, 2 नंबर में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि जो बिना बुलाए हुए कहीं प्रवेश कर जाए, नहीं विश्वास करने वाला पर बहुत अधिक विश्वास करे, बिना बुलाए हुए बहुत वचाल की तरह बोलते जा रहा है, वैसा व्यक्ति, वो व्यक्ति, उसका लक्षण मूर्ख का होता है, उसे मूर्ख कहा गया है। ठीक है, उसे मनुष्यों में नीच कहा गया है, नराधम कहा गया है। तीसरा देखो, तीसरा का एको धर्म परम श्रेय क्षम का शांति रुतमा विधाई का परमा तृप्त अहिंसका सुखावा। यहां पर धर्म, क्षमा, विद्या, अहिंसा के बारे में बताया गया है। तो कहा एको धर्म परम श्रेय, मनुष्य का जो धर्म होता है ना, वह परम श्रेष्ठ होता है। आपका जो धर्म है, आपका धर्म क्या है, पढ़ाई। आपका धर्म क्या है, पढ़ना धर्म है, हमारा धर्म पढ़ाना, यही धर्म कहलाता है। वही कहा कि एको धर्म परम श्रेय, यानी एक धर्म जो होता है ना, सबसे श्रेष्ठ होता है। तो पूछा जाएगा श्रेष्ठ क्या है, तो धर्म। मनुष्य का सबसे बड़ा श्रेष्ठ क्या होता है, तो एक धर्म जो होता है ना, वह धर्म सबसे बड़ा श्रेष्ठ होता है। वही कहा कि एको धर्म परम श्रेय क्षम का शांति रुतमा, और एक क्षमा है ना, क्षमा वह शांति प्रदान करती है। इसलिए किसी व्यक्ति को क्षमा कर देने से ना आप छोटा नहीं हो जाते हैं। हाँ, लेकिन क्या, किस चीज के लिए हम क्षमा कर रहे हैं, बहुत मायने रखता है। तो याद रखिएगा, वही करा कि क्षम का शांति रुतमा, अगर आप किसी को क्षमा कर देते हैं ना, तो यही सबसे बड़ी शांति होती है, यही सबसे बड़ी शांति है। तो एक क्षमा किसका क्या प्रदान करती है, तो शांति। क्षमा क्या प्रदान करती है, शांति। उसके बाद बताया कि विधाई का परमा तृप्ता, क्या बात है। देखो, और विद्या जो है ना, परम तृप्ति प्रदान करती है। परम तृप्ति का मतलब संतुष्टि। अगर आपके अंदर डर कब तक रहता, जानते हो, जो चीज याद नहीं है, आप अज्ञान बने हुए हैं, अज्ञानी बने हुए हैं, तब तक आपको डर लगता है। लेकिन जब आपके विद्या आ जाती है, आपके पास पढ़ाई हर चीज मालूम है, तो फिर आप डरते नहीं है। तो ही बताया कि विद्या का परमा तृप्ता, विद्या जो है ना, वह परम तृप्ति प्रदान करती है, संतुष्टि प्रदान करती है विद्या आने से। ठीक है, तो विद्या संतुष्टि, विनम्र बन जाता है। अगर जिस मनुष्य के अंदर विद्या चली जाती है ना, वह व्यक्ति विनम्र बन जाता है। ठीक है, तो एक विधायिका परमा तृप्त, एक विद्या जो है परम तृप्ति प्रदान करने वाली है। अहिंसा सुखावहा, और एक अहिंसा जो है ना, वही सुख की प्राप्ति, यानी एक अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। अहिंसा का मतलब क्या हुआ, हिंसा न करना। हमें हिंसा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, झंझट नहीं करना, दुश्मनी नहीं करना, मस्त रहो। क्या दुश्मनी करना है, वही बताया कि अहिंसा का सुखावहा, एक अहिंसा परम सुख की प्राप्ति करती है। तो आपसे पूछा जाएगा सुख की प्राप्ति किससे होती है, अहिंसा से। विद्या से क्या प्राप्ति होती है, परम तृप्ति की प्राप्ति होती है, संतुष्टि की प्राप्ति। पूछा जाएगा क्षमा करने से क्या प्राप्ति होती है, तो शांति, है ना। एक धर्म क्या है, सबसे श्रेष्ठ क्या है, एक धर्म। चलिए आगे देखते हैं। करा त्रिविधम नरकस्य द्वम द्वारम नास्तमान काम क्रोधस्था लोभास्तमा तेज त्रयम तेजयत। करा है कि त्रिविधम, यहां पर नरक के द्वार बताया गया है। नरक की, नरक के कितने द्वार हैं, हमें समझना है कि नरक के कितने द्वार है। आपसे पूछा जाएगा तो यहां पर लिख रहा है कि त्रिविधम नरकस्येद्वम, कि नरक के 3 द्वार है। कौन कौन, यहां पर लिखा कि नरक है, तो पूछा जाएगा नरक के कितने द्वार, तो 3 द्वार। कौन कौन, तो कहा त्रिविधम नरकस्येद्वम, यानी नरक के 3 द्वार है। नास्तमाना, और अपने आत्मा को बचाने के लिए इस चीज को त्याग करना होगा। किस चीज का, कि करा कि काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार है। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार है। इसीलिए इन तीनों का हमें त्याग कर देनी चाहिए। काम, गलत काम, गलत कृत्य, तो वही कर रहा है। काम, क्रोध, और क्रोध तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्रोध, 1 मिनट के क्रोध ना, 1 सेकेंड के क्रोध ना आपको बर्बाद कर सकती है। वही बताया कि काम क्रोधस्त लोभास्त में तरम तेजित, कि काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार होते हैं। इसीलिए यदि हमें आत्मा को बचाना है,
यदि मनुष्य बचना चाहता है तो इस तीन को त्याग कर देना चाहिए, यानी काम क्रोध और लोभ को त्याग कर देना चाहिए। हमें कोई लोभ नहीं, कोई काम, कोई क्रोध नहीं। काम का मतलब गलत कृत्य, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरीका से नरक के तीन द्वार, काम, क्रोध और लोभ, ये तीन नरक के द्वार है। यहां पर हम थोड़ा जल्दीबाजी में हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है, क्योंकि क्लास के हिसाब से हम यहाँ पर नहीं आप लोगों को सीधा बता रहे हैं, समझा रहे हैं। क्लास में तो एक टॉपिक को समझाने में एक घंटा, एक चैप्टर को पढ़ाने में 1-1.5 घंटा हम लगाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम आपको समझाते चल रहे हैं, समझिएगा, ठीक। आगे देखो, तो समझ गए नरक के कितने द्वार? 3। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ। अपने आत्मा को बचाना है तो इन तीनों को क्या कर देना चाहिए? बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। आगे देखो, अगला श्लोक बता रहा है कि षड दोषा पुरुष ने हाथ व्याभूति मिष्टा निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। कि षड दोषा पुरुष ने हाथ व्याभूति मिष्टा इच्छिता और निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता, कि अपने उन्नति चाहने वाले, प्रोग्रेस करने वाले व्यक्ति को, आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को ये 6 दोष को त्याग देना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर बिंदु, इसको याद रखिएगा इस श्लोक को, कि षड दोषा पुरुष ने, हाँ, एक पुरुष को, एक उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को अब ये 6 दोष को त्यागना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छा करें, आगे बढ़े, तो इन 6 दोषों को ध्यान रखिएगा, त्याग कर देना चाहिए व्यक्ति को। वही बता रहा है, कौन कौन? तो कह रहा है निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, इन 6 दोष को त्याग देना चाहिए। निद्रा, सोने की बीमारी, तंद्रा है ना, भय, शिकायत उकायत करना, तंद्रा, भय बिल्कुल फिर जो डर है ये भगा देना चाहिए। डर किस बात के? जब हम गलत कर ही नहीं रहे तो डरना क्या? तो ये बता रहा है कि भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता और ज्यादा सोने की बीमारी। नींद किसको आता है? जिसको कोई काम नहीं है, फालतू के एकदम बैठा हुआ है, एकदम क्या बोलते हैं, कुंभकर्ण के जैसा सोया रहेगा। आप लोग को नहीं सुना अभी? एक कम्बल में बैठे हुए हैं, एकदम पलटाए हुए हैं, और जब मम्मी आई तो देख ले क्या कौन है, देख लेते। ऐसे नहीं करना है, आपको चिट नहीं करना है। पड़ोसी ताना बाना मारने के लिए तैयार है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। एकदम जगाइए अंदर से, और 1-1.5 घंटा का जो क्लास दे रहे हैं ना, इसको आप देखिए पूरा, एकदम यहां से बनने की संभावना। आगे देखिए, कहना कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है पड़ोसी, तुम्हारा वक्त आया है पड़ोसी, फिर मेरा दौर आएगा, ठीक है। हंस लेने दो, उड़ा लेने दो मजाक, बस उस दिन का इंतजार है जिस दिन पड़ोसी भी चाहता है कि आपका रिजल्ट आए, और देखेगा पड़ोसी की रिजल्ट क्या आया, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। तो ये बताया यहां पर, आगे देखिए, कहा कि सत्यन रखते धर्मो विद्या योगन रखते मिर्जा रखते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। यहां पर बता रहा कि सत्यन रखते धर्मो, सत्य के बारे में बताया, धर्म के बारे में बताया, योग के बारे में बताया, मिर्जा रूप के बारे में बताया, और कुल के बारे में बताया। क्या क्या? सुनिएगा, कि सत्यन रखते धर्मो, कि सत्य की रक्षा किस चीज से होती है? तो कहा सत्यन रखते धर्मो, यानी धर्म की रक्षा किस चीज से? तो सत्य से। यदि आप सत्य बोलते हैं ना, यही आपका सबसे परम धर्म है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सत्य। तो ये कहा कि सत्यन रखते धर्मो, कि सत्य की, धर्म की रक्षा सत्य से होती है। आप सत्य बोलोगे, अपने धर्म पर हो, आप धर्म की रक्षा कर रहे हो, यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा धर्म है। आगे बताया कि विद्या योगेन रक्षते, और विद्या से, वही बताया कि योग से विद्या की रक्षा होती है। योग से, योग का मतलब क्या होता है? योगा, अभ्यास। आप अभ्यास करेंगे, जब तक अभ्यास नहीं, विद्या नहीं। विद्या कहती है हमें अभ्यास कीजिए, हमें पढ़िए, हमें समझिए, तब। तो वही बोल रहा है कि विद्या योगेन रक्षते, कि विद्या जो होती है वह योग से आती है, अभ्यास से आती है, अभ्यास करने से आती है। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, विद्या नहीं आने वाली है। आप छोड़ दीजिए, भूल जाएंगे। आगे बताया मिर्जा रखते रूपम, और मिर्जा से ना उपवटन से रूप की रक्षा होती है। सौंदर्य से, उपवटन से, मिर्जा से किसकी रक्षा होती है? रूप की रक्षा होती है। और उसके बाद कुलम वृत्तेन रखते, और कुल की रक्षा अच्छी वृत्ति से होती है। कुल की रक्षा अच्छी वृत्ति से होती है। तो इस तरीके से क्या ऑब्जेक्टिव बना यहां से? इस सब चीज को एक बार देखिएगा कि सत्य की रक्षा धर्म से, यानी धर्म की रक्षा किस से? सत्य से। विद्या की रक्षा योग से, रूप की रक्षा मिर्जा उपवटन से, और कुल की रक्षा अच्छी वृत्ति से होती है। इस चीज को याद रखिएगा। तो
7 चैप्टर तक ही रहने देते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। वहां पर थोड़ा व्याकरण है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। जो सूत्र प्रकरण है उसको अभी हम जस्ट देखेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग जो लास्ट अध्याय जो शास्त्रकारा चैप्टर है उसको देख लेंगे, और बीच का जो भी स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद के बारे में जो भी हम लोग पढ़े हैं उसको लेकर देख लीजिएगा। राम प्रवेश राम वाले जो चैप्टर है उसको आप बारीकी से देख लीजिएगा, क्योंकि वहां उस चैप्टर से बहुत ज्यादा पूछने की संभावना क्यों बनती है, क्योंकि दलित बालक के बारे में चर्चा है, और वो बालक जो है परिश्रमी है, अपने तप के बदौलत, मेहनत के बदौलत किस तरीका से वह सफलता हासिल करता है, यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करता है ना उसको, और उसी को एकदम ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कारक प्रकरण को पढ़ेंगे। 3 श्लोक अभी हमें बचा हुआ है, सॉरी, हम बोले कारक प्रकरण पढ़ाएंगे, तो इस 3 श्लोक को कवर कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो कारक प्रकरण है उसको देखेंगे, और जो भी व्याकरण से बनने की संभावना वहां पर हम कवर कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, करा कि सुलभा पुरुषा राजनम सत्यम प्रियवादिना अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। करा है कि सुलभा पुरुषा राजनम, यहां पर बता रहे हैं, और इसमें याद रखिएगा एक चीज कॉमन, प्रश्न कौन कर रहे हैं? प्रश्न धृतराष्ट्र, है ना, और आंसर कौन दे रहे हैं? महात्मा विदुर। महात्मा विदुर जो है वो समुचित आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो कहा सुलभा पुरुषा राजनम कि हे राजन, सदा प्रिय बोलने वाले जो व्यक्ति, सुलभा आसानी, सुलभ, कि ज्यादा प्रिय बोलने वाला जो व्यक्ति होता है ना, प्रिय बोलने वाले व्यक्ति, वह कि सुलभा पुरुषा राजनम कि हे राजन, सदा प्रिय बोलने वाले व्यक्ति आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय बोलने वाले और सुनने वाले दोनों अहितकर होते हैं। अप्रिय बोलने वाले वक्ता श्रोता च दुर्लभ, लेकिन जो अप्रिय बोलने वाले व्यक्ति होते हैं ना और सुनने वाले व्यक्ति होते हैं, दोनों दुर्लभ होते हैं, ठीक है। इसीलिए सुलभा पुरुषा राजनम, हे राजन, सदा प्रिय बोलने वाले व्यक्ति आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जो देखने वाले और सुनने वाले व्यक्ति होते हैं, नकर अप्रिय से तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, लेकिन खराब सुनने वाले व्यक्ति, है ना, अप्रिय से तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, अप्रिय बोलने वाले और सुनने वाले दोनों अहितकर होते हैं। आगे देखो, नेक्स्ट श्लोक करा कि पूजनीया महाभाग पुनश्च गृहत्यप्त्य स्त्रिया श्रियो गृहस्थ वक्ता श्रोता स्माद्रक्षा विशेषता। एक श्लोक पूछा जाएगा, क्या? ये तो पूछा कि कैसा व्यक्ति सुलभ और कैसा व्यक्ति दुर्लभ है, किस प्रकार के व्यक्ति आसानी से मिल जाते हैं, किस प्रकार, तो याद रखिएगा, जो आसानी से बोलने वाले व्यक्ति आसानी से मिल जाते हैं, सुलभ बोलने वाले व्यक्ति, लेकिन अप्रिय बोलने वाले और सुनने वाले दोनों दुर्लभ होते हैं। और इसमें बोला कि महात्मा विदुर ने स्त्रियों के संबंध में क्या कहा है, क्या बताया है, तो याद रखिएगा, उन्होंने कहा पूजनीय महाभाग्य, कि हमारे जो घर के लक्ष्मी होती है ना, हमारे घर के लक्ष्मी कौन होती है? महिलाएं। तो महिलाओं को लेकर यहां पर बताया है कि पूजनीय महाभागा पुनश्च गृहत्या स्त्रियो श्रियो गृहस्थो वक्ता श्रोता स्माद्रक्षा विशेषता, कि हमारे घर की लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी, घर की ज्योति कौन होती है? महिला। घर की लक्ष्मी, घर की ज्योति, और इतना नहीं कि पवित्र आत्मा, कि घर की लक्ष्मी, घर की ज्योति, पवित्र आत्मा, सौभाग्यवती स्त्रियों को क्या कहा गया है? पूजनीय कहा गया है। वास्तव में अगर हमारी घर की सुंदरता रहती है ना, सौंदर्य जो है ना, वो महिलाओं के कारण ही होती है, क्योंकि वो घर की लक्ष्मी होती है। आपके घर में अगर मम्मी नहीं रहती है, आपकी बहन नहीं रहती है ना, तो उस दिन आप देखेंगे आपका घर का रौनक कैसा होता है। तो महिला जो होती है ना, वास्तव में घर की लक्ष्मी होती है। वही करिए कि हमारी घर की लक्ष्मी, घर की ज्योति, पवित्र आत्मा, सौभाग्यवती स्त्रियों को क्या कहा गया? पूजनीय कहा गया है। अतः इनकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए, इन्हें पूरी तरीका से हमें रक्षा करनी चाहिए, हर तरीका। तो वही बताया कि घर की लक्ष्मी, घर की ज्योति, पवित्र आत्मा, स्त्रियों, जो स्त्री है उससे पूजनीय कहा गया है। अतः हमारा कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि हम इनकी रक्षा करें। और इस तरीका से ये श्लोक आपको जब आए लिखने के लिए, तो याद रखिएगा महिलाओं के संबंध में क्या कहा गया है, तो इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। आगे देखो, करा अकृति विनो हंति हंत नर्थम पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हंत लक्षणम। इसको याद रखिए, अकृति विनो हंति, विनय किसको हरता है? अकृति को। विनय अकृति को हरता है। याद रखिएगा कि अकृति किसको, तो विनय से क्या कौन हरता? अकृति से, अकृति को हर लेता है विनय, नम्रता। उसके बाद हंत नर्थम पराक्रम, है ना, यानी पराक्रम जो है अनर्थ को रोकता पराक्रम। पराक्रम जो है वो अनर्थ को रोकता। हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हंत लक्षणम। आगे बताया कि क्षमा क्रोधमाचारो, है ना, क्रोध जो है यानी क्षमा से क्रोध का नष्ट हो, ये हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हंत लक्षणम, है ना, कि क्षमा से
क्रोध का नाश होता है, क्रोध क्षमा करने से, किसी को क्षमा कर देते तो क्रोध, ठीक है, इसको आप विशेष रूप से याद रखिएगा। आइए अब हम लोग कारक प्रकरण को देख लेते हैं, ठीक है, चलो रहने दो। चलो आओ यहाँ पर अब हम लोग कारक प्रकरण को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। हम तो सोचे पूरा वीडियो बना दे 2-3 घंटा का, लेकिन आप लोग को फेयर पर भी काम करना है, वहां भी देखना है, बस यहाँ पर कारक प्रकरण से जो पूछा गया है वो चीज को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखो कारक प्रकरण, संस्कृत में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत में विभक्ति कितनी होती है, तो याद रखिएगा। यहाँ पर देखो एक चीज ध्यान रखना, कारक आज पूछा गया प्रश्न था आपको हिंदी में कि कारक कितने होते हैं, तो 8, 7, 6 ऑप्शन था 4 को। तो देखो संस्कृत के एग्जाम में बैठना तो कारक 6, और हिंदी के एग्जाम में आप दिए हैं कारक 8, आप लगाए भी होंगे, हमें उम्मीद है, ठीक है। तो संस्कृत में 8 कारक नहीं होते बल्कि 6 होते हैं, संबंध और संबोधन नहीं होते हैं, और हिंदी में टोटल 8 कारक होते हैं। क्लास में जब पढ़ाते वक्त न चिल्ला कर आप लोगों को बताए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर देख लो कारक की संख्या 8 है, लेकिन संस्कृत में हमको देखना है तो संबंध और संबोधन को, ये भी चीज याद रखिएगा कि संस्कृत में किस कारक को हम नहीं रखते हैं, तो एक होता है संबंध और एक होता है संबोधन, यानी इसको और इस जो संबोधन है, संबंध और संबोधन को हम कारक में नहीं रखते हैं, ठीक है। चलो इस तरीके से कर्ता का चिन्ह क्या है, नेक कर्म का चिन्ह क्या है, को करण का क्या है, से या द्वारा, संप्रदान को के लिए, पदान से, ये सब चीज ध्यान रखना आपको, ठीक है। संबंध का के लिए, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे। चलिए विभक्तियों का प्रयोग को पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं विभक्तियों का विशेष प्रयोग। देखो पहला क्रिया संपादक कर्ता, एक तो कर्ता कारक क्या होता है, तो कर्ता कारक बताया कि क्रिया का संपादन करने वाला, जो काम करने वाला होता है, जो क्रिया का संपादन करता है अंतिम रूप से, उसी को हम कहते हैं कर्ता कारक। तो क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कारक होता है। यथा दे रहा है रामः पठति, राम पढ़ता है, बताइए ना पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राम, तो काम करने वाला कौन हो गया, कर्ता कौन हो गया, राम हो गया। तो इसीलिए यहां पर जब पूछा जाए कर्ता कारक क्या है, तो जो क्रिया का संपादन करने वाला होता है वही कर्ता कारक होता है, ठीक। आगे देखो सीधा पूछा क्रिया संपादक कौन विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। दूसरा ध्यान रखिएगा कर्तरी प्रथमा, कर्तरी प्रथमा का मतलब क्या होता है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जो कर्ता कारक होता है ना, तो कर्ता कारक में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। कर्ता कारक में किस विभक्ति का प्रयोग, प्रथमा विभक्ति। जैसे देखो रामः गृहम गच्छति, रामः गृहम गच्छति यानी राम घर जाता है, रामः गृहम गच्छति राम घर जाता है, बताइए यानी जाने का काम कौन कर रहा है, राम, तो राम हुआ कर्ता। अच्छा प्रथमा विभक्ति कैसे हुआ, होता है बालक, आप पढ़े होंगे बालक, इसलिए हो गया राम। सूत्र कैसे पूछेगा कि कर्तरी कारक में किस विभक्ति का प्रयोग, सीधा इसे देता है कर्तरी में किस विभक्ति, प्रथमा। अब जिसको सूत्र याद हो लगाएगा, ठीक। दूसरा देखो अभिधेय मात्रे प्रथमा, देखो अभिधेय का अर्थ क्या होता है, तो बताया अभिधेय का अर्थ होता है नाम। अगर केवल आपको किसी का नाम व्यक्त करना हो, जैसे राम, दिनेश, गणेश, सुरेश, महेश, कुछ भी नाम व्यक्त करना हो, तो आप विसर्ग लगाकर, प्रथम व्यक्ति को होता है बाल का, तो सब में प्रथम व्यक्ति का प्रयोग कर रमेश, दिनेश, सुरेश, इस तरीका से आप बना सकते हैं। तो कहा अभिधेय मात्रे प्रथमा, पूछेगा कैसे कि अभिधेय के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, सीधा देगा ए लिख देगा कि अभिधेय के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तब प्राथमा, ठीक है। तो अभिधेय मात्रे प्राथमा कि अभिधेय का अर्थ होता है नाम, केवल नाम व्यक्त करना हो तो प्राथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखो ना रामः, कृष्णः, गजः, देवः। उसी प्रकार अव्यय योग्य प्राथमा, ये न लिखेगा सीधा दे देगा अव्यय में कौन विभक्ति का प्रयोग, किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो अव्यय योग्य, अव्यय शब्द। अब अव्यय क्या होता है, तो जो लिंग पुरुष वचन के अनुसार जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उसी को अव्यय कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर अव्यय का बताया कि अव्यय शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे शूद्रकः इति राजा आसीत, कृष्ण इति शाखा अस्ति, है ना, यानी शूद्रक राजा थे, कृष्ण इति ऐसा, कृष्ण ऐसा मित्र था, जैसा मित्र था। तो अव्यय योगी सीधा देगा कैसे कि अव्यय शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ऐसे लिख देगा, ये लिख देगा किस विभक्ति का, तो प्रथमा, ठीक है। उसका सुनो संबोधने प्रथमा, संबोधन का अर्थ है बुलाना पुकारना, तो संबोधने प्रथमा में किस व्यक्ति का प्रयोग, तो प्रथमा। जैसे हे कृष्ण अत्र आगच्छ, हे कृष्ण यहाँ आओ, ठीक है। तो बुला रहे हैं हे कृष्ण अत्र आगच्छ, यहाँ आओ, तो ये बताया संबोधने प्रथमा, संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। अच्छा उसका होता है प्रयोजके कर्तरी प्रथमा, प्रयोजके कर्तरी, प्रयोजन के अर्थ में
प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। सीधा लिखेगा कि प्रयोजक कर्ता में किस विभक्ति का प्रयोग, तो प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग। कि प्रयोजके कर्तरी प्रथमा, कि प्रयोजक कर्ता में जैसे हरि भक्ति स्वर्गम गम्यति, यानी हरि के भक्ति करने से स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग जाता है। ठीक है, आगे देखो, उक्ते कर्मणि प्रथमा, पूछा गया, सीधा दिया गया कि उक्ते में किस विभक्ति का प्रयोग, उक्ते, याद रखिएगा, उक्ते कर्मणि प्रथमा, वही लिख रहा है कि उक्ते कर्मणि प्रथमा, उक्ते कर्मणि में प्रथमा विभक्ति, यानी उसका अर्थ क्या हुआ कि कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति, कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे माया कृष्ण दृश्यते, मेरे द्वारा देखा जाता है, किसको देखा जाता है, कृष्ण को देखा जाता है, तो कर्म, तो कृष्ण को देखा जाता है, इसीलिए यहां पर हुआ कृष्ण। ठीक है, तो इसको याद, सीधा देगा, क्या देगा, उक्ते कर्मणि में किस विभक्ति का प्रयोग, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो आओ आगे हम लोग देखते हैं। अब देखो हम लोग देखते हैं कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। देखो कर्म कारक से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, यहां पर ध्यान रखिएगा, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में क्या ध्यान रखना है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अनुवाद बनाने का तरीका भी इस पर अनुवाद बनाने से संबंधित भी आता है। जैसे देखो, पहले तो कर्म कर्तुरिपिस्तमम कर्म, कर्म कारक की परिभाषा बताया कि कर्म कारक क्या होता है, तो कहा कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। आपकी जो इच्छा होती है जो काम करने, उसी को हम क्या कहते हैं, कर्म कारक। वही बताया कि यथा रमेशा पुस्तकम पढ़ती, रमेश पुस्तक पढ़ता है, बताइए ना, रमेश का मन क्या पढ़ना है, पुस्तक, इसीलिए पुस्तकम, बालकम, ये चलता है फल के समान, फलम तब पुस्तकम। ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, तो कर्म कारक की परिभाषा। दूसरा देखो, कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे साप पुस्तकम पढ़ती, वह पुस्तक पढ़ती है। कर्मणि यानी कर्म कारक में, और कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को, और कर्म कारक में किस विभक्ति का प्रयोग, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखो, तीसरा बता अभितः परितः सर्वतः उभयतः योगे द्वितीया। अभितः, यहां पर देख लो ना, यहां पर अभितः परितः सर्वतः उभयतः योगे द्वितीया। ठीक है, सर्वतः का मतलब होता है सभी ओर, परितः का मतलब होता है चारों ओर, अभितः का मतलब होता है दोनों ओर, और उभयतः का मतलब भी होता है दोनों ओर, उभयतः। ठीक है, तो इस सब के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, इस पर अनुवाद बनाने के लिए आएगा, आप छोटा छोटा सेंटेंस बनाकर ना वहां पर अनुवाद कंप्लीट कर सकते हैं। देखो क्या रहा, ग्रामम अभितः पर्वता सन्ति, गांव के दोनों ओर क्या है, पर्वत है। ग्रामम, क्योंकि जिसके दोनों ओर, चारों ओर, सभी ओर, उसमें द्वितीय विभक्ति। तो बताइए, ये जो नदी है, यहां पर जो लिखे पर्वता, किसके चारों ओर है, तो गांव के चारों ओर है, इसलिए वो ग्रामम। ठीक है, तो ग्रामम अभितः पर्वता सन्ति, गांव के दोनों ओर क्या है, तो पर्वत है। ठीक है, तो आया अभितः, तो अभितः के अर्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। उसी प्रकार ग्रामम परितः नदी अस्ति, गांव के चारों ओर नदी है। बताइए किसके चारों ओर है, तो गांव के चारों ओर। फलम, तो ग्रामम। ठीक, उसका देखो, ग्रामम सर्वतः वृक्षा सन्ति, गांव के सभी ओर वृक्ष है। सर्वतः मतलब था सभी ओर, तो गांव के सभी ओर वृक्ष है, तो जिसके सभी ओर उसमें द्वितीय विभक्ति, तो फलम, तो ग्रामम। उसके बाद देखिए, उभयता का मतलब होता है दोनों ओर, तो ग्रामम उभयता पर्वता सन्ति, गांव के दोनों ओर पर्वत है, इसलिए यहां पर हुआ ग्रामम द्वितीय विभक्ति। आपसे सीधा देगा, परितः के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। अब उभयता के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। सर्वथा के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास में इसको पढ़े बहुत अच्छे से, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे बता रहा है, यहां पर ध्यान रखिएगा, इसको प्रति का अर्थ होता है ओर, अनु का अर्थ होता है पीछे, धिक का अर्थ होता है अधिकार, निक्सा का मतलब होता है निकट, अंतरेण मतलब होता है बीच में। कितना बार पूछा गया ये प्रश्न सब है। अंतरेण मतलब होता है बीच में, अंतरेण मतलब होता है बिना, अंतरा मतलब बीच में, अंतरेण मतलब बिना, यावत मतलब तक। इन शब्दों के अर्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सीधा देगा, बार बार बोल रहे हैं, सीधा देगा, अंतरा में किस विभक्ति, द्वितीय। अंतरेण का अर्थ होता है बिना, द्वितीय। प्रति लिख देगा सीधा, किस विभक्ति का प्रयोग, द्वितीय। अनु लिख देगा, इसमें से कोई लिख देगा और कहेगा किस विभक्ति का प्रयोग, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। ठीक है, इसको याद रखना, ध्यान रखना। आगे चलो हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको हम देखेंगे भी नहीं, है ना। जो अभी आज जो काम की बात है उस पर काम करेंगे हम लोग। ठीक है, जो प्रश्न आने की संभावना है ये भी नहीं पूछने की कोई संभावना नहीं, लेकिन अनु वाला ध्यान रखे, तो पढ़िए लिए अभी। ठीक है, अधि उपसर्ग के बाद यदि कोई, तो इसको ध्यान नहीं देना। इसका देखो, ये भी ध्यान नहीं देना है, इसको भी नहीं देखना। अभी और नी देख लेना, अभी और नी उपसर्ग में दूसरा। क्रोध द्रोहो, क्रोध और ध्रुव शब्द में
किस व्यक्ति का? तो द्वितीय। क्रोध के अर्थ में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं, उतना इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी पूछ दे तो याद रखिए क्रुद्ध और ध्रुव। ठीक है, आगे देखो, ये भी उतना इंपोर्टेंट नहीं है। क्रिया विशेषण, ये याद रखिएगा, क्रिया विशेषण द्वितीय। क्रिया विशेषण के अर्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सह मंदम मंदम वदती, वह धीरे धीरे बोलता है। सा मंदम मंदम वदती, वह धीरे धीरे बोलती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। क्रिया विशेषण के अर्थ में किस व्यक्ति का प्रयोग? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आगे देखो, हम लोग देखते हैं अब यहाँ पर, तो क्रिया विशेषण द्वितीय देख लिए कि क्रिया विशेषण पदों में एक वचन होता है, किंतु यह एक पुल्लिंग में एक वचन होता है। जैसे मधुरम गायती, वह धीरे। तो क्रिया विशेषण शब्दों में विशेषता बताने वाले शब्दों में इसमें क्या लगाते हैं? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अनुवाद बनाने में भी आ सकता है कि वो धीरे धीरे बोलता है, तुम धीरे धीरे जाते हो, इस तरह। जहां पर विशेषण शब्द आएगा, विशेषता से बताया जाएगा, उसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक, आगे देखो, कला ध्वनित्व संयोग द्वितीय। कालवाची और मार्गवाची शब्दों में याद रखिएगा, कालवाची और मार्गवाची शब्दों में किस व्यक्ति का प्रयोग करेंगे? तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर देखो, उदाहरण लिखकर इसी में से सेम टू सेम उदाहरण लिखकर दे देता है कि कौन विभक्ति का प्रयोग है। जैसे मासम व्याकरण में पठत, एक माह में उन्हें व्याकरण, उसने व्याकरण पढ़ लिया। ठीक, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? मासम। मासम का मतलब क्या हो गया? एक महीना, माह। ठीक है, उसका चलो, विभाषा दीपकर्णम, दीप मतलब होता है खेलना, तो खेल के अर्थ में द्वितीय विभक्ति का, विभाषा के अर्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे देखो, आगे हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे करण कारक तृतीय विभक्ति। ठीक है, देखो, साधकतमम कर्णम, करण कारक की परिभाषा बताएं यहाँ पर कि करण कारक क्या है? तो क्रिया का संपादन में अत्यंत जो सहायता करने वाला होता है, उसी को बोलते हैं करण कारक। और यहाँ से संबंधित आपको अनुवाद बनाने के लिए भी यहाँ से आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे देखो, तो करण कारक क्या है? तो क्रिया के संपादन में, यानी क्रिया के करने में जो अत्यंत सहायक होता है, वो कहलाता है करण कारक। अब उससे संबंधित सूत्र है, जैसे देखिए, पूछेगा कैसे, इस तरीका, साधकतमम में किस विभक्ति का प्रयोग? तो तृतीय। आगे देखो, कर्णम तृतीय, करण कारक में तृतीय विभक्ति। जैसे रामा बाणेन रावणम हतवान, राम ने बाण से रावण को मारा। अनुवाद में सीधा हो सकता है यही उठा कर दे दे आप लोगों को। ठीक है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिएगा, रामा बाणेन रावणम हतवान, राम ने रावण को किस चीज से मारा? बाण से मारा। राम ने बाण से रावण को मारा। तो ये बताइए, यानी मारने में सहायता, राम ने बाण से मारा रावण को, तो रावण को मारने में सहायता किया बाण, इसीलिए हो गया बाणेन। बालकेन तो हो गया बाणेन। ठीक है, आगे देखो, अनुक्ते कर्तरी तृतीया, कर्मवाच्य और भाववाच्य में तृतीय विभक्ति होती है। रामेन रावण हत मया हस्यते, मेरे द्वारा हंसा जाता है। रामेन रावण हत, यानी राम ने रावण को मारा। चलो आगे देखो, सहार्थे तृतीया, इस सूत्र को ध्यान रखिएगा, इस सूत्र को। सहार्थे तृतीया बताया कि सह साकम सार्धम, तीनों का अर्थ होता है साथ। तीनों का अर्थ क्या होता है? साथ। और साथ के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अनुवाद आता है राम सीता के साथ, लक्ष्मण सीता के साथ, जो भी, तो याद रखिएगा। तो क्या कर रहा है कि रामेन सह सीता गति, राम के साथ सीता जाती है। अनुवाद बनाने के लिए आएगा, राम के साथ सीता जाती है, तो सह लगा यहाँ, इस सह और तृतीया विभक्ति। क्यों? सह का अर्थ क्या हो गया? साथ। तो सह साकम सार्धम में तृतीया विभक्ति सीधा देगा। साकम में किस विभक्ति? तृतीया। सार्धम में किस विभक्ति का प्रयोग? तृतीया। ठीक है, आगे देखो, अपवर्गीय तृतीया, अपवर्ग का अर्थ होता है कार्य समाप्ति और फल प्राप्ति के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अपवर्ग का अर्थ क्या होता है? तो कार्य समाप्ति और फल प्राप्ति। इसमें किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं? तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा, यनांग विकार, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न, यनांग विकार। यनांग विकार का मतलब कि जिन अंगवाचक शब्द में शारीरिक विकार की सूचना मिलती है, यानी शारीरिक विकार की सूचना मिलती है, उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे अक्षना कान्हा, वो आंख से कान्हा। अब बताइए, शारीरिक विकार ना है कि आंख से कान्हा, तो इस सीधा कैसे देगा? ध्यान रखिएगा, कहेगा यनांग विकार में किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं? तो तृतीया। ठीक है, उसी प्रकार पादे न खंजा, पैर से लंगड़ा। अब बताइए, पैर से लंगड़ा है तो पादे न हो गया, बालकेन तब पादेन। ठीक है, उसके बाद देखो, यहां पर करने न बधिर, कान से बहरा। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यनांग विकार शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग? तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आगे सुनिए, आगे है पृथक बिना नाना शब्दों के योग में। इस सूत्र को ध्यान रखिएगा कि पृथक बिना और नाना शब्द के योग में किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं? तो तृतीया। और उसके बाद बता रहा है कि तृतीया, द्वितीया और पंचमी तीनों विभक्ति का प्रयोग करते हैं। पृथक शब्द के अर्थ में, बिना शब्द के अर्थ में, नाना शब्द के अर्थ में, क्रमशः तीनों प्रयोग, प्रथमा भी भले, तृतीया भी, द्वितीया भी और पंचमी तीनों का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, रामम कैमा द्वितीया, रामेन कैमा तृतीया, रामात कैवी पांचवी,
वा बिना अयोध्या शून्य, यानी राम के बिना अयोध्या शून्य है। ठीक है, तो ही बताया कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग तो पूछा जाएगा पृथक शब्द में किस विभक्ति, तो कोनो एक ही रहेगा, तीनों दे दिया तो इनमें से सभी रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दूसरा तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं पृथक शब्द में, बिना शब्द में, नाना शब्द में। चलिए आगे देखिए, है तो तृतीया पंचमी, तुल्यार्थ तृतीया, जिससे किसी तुलना के जिन शब्दों में तुल्यता की जाती है, तुलना की जाती है, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक, सीधा देखा कैसे कि तुलना के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग, तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग। अब इस सब चीज को डिटेल में पढ़ने के लिए क्लास में आप लोगों को समझा चुके हैं। ठीक है, यहां पर मेरा मकसद था कि आप लोग का एक बार रिवाइज हो जाए एग्जाम में जाने से पहले। आगे देखो, है तो तृतीया पंचमी च, है तो का अर्थ होता है कारण, किसी का कारण बताए, किसी कारण से कोई कुछ है तो कारण के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग और साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग, दोनों विभक्ति का प्रयोग हम लोग करते हैं। किस अर्थ में, है तो तृतीया पंचमी। जैसे देखो ना, हर्षेन हर्षात वा हस्ती, खुशी से हंसता है, हर्ष है, खुशी है, तो देखो हर्षेन तृतीया, हर्षात पंचमी, बालकात तो हर्षात, हर्षेन बालकेन। ठीक है, तो तृतीया और पंचमी दोनों का प्रयोग करते हैं कारण के अर्थ में। सीधा देगा हेतु के अर्थ में किस व्यक्ति का प्रयोग। ठीक, आगे देखो, इतम भूत लक्षणे वा उपलक्षणे तृतीया, इतम भूत लक्षणे यानी उपलक्षण अर्थात चिन्ह, किसी का लक्षण बताना हो, चिन्ह बताना हो, उस अर्थ में आपको तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे देखो, ये उदाहरण पूछा गया है, जटाभिस्ताप, जटाओं से तपस्वी लगता है, जटाभिस्ताप, जटाओं से तपस्वी लगता है, तो बताओ ना, लक्षण हुआ, चिन्ह हुआ, तो लक्षण और चिन्ह के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वस्त्रेन सजना, वस्त्र से क्या लगता है, तो वस्त्र से सजन लगता है, तो यहां पर वस्त्रेन सजना हो गया। पुस्तकेन छात्र प्रतीयते, पुस्तक से छात्र प्रतीत होता है, तो इस तरीका से बताइए, लक्षण उपलक्षण चिन्ह बता रहा है, इसलिए हलेन कृषक प्रतीयते, सीधा आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, आ सकता है यहां से अनुवाद, हलेन कृषक प्रतीयते, हल से कृषक यानी किसान प्रतीत होते हैं। ठीक है, अब आओ आगे हम लोग देखते हैं चतुर्थी विभक्ति। चलो हम लोग संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, यहाँ पर जो सूत्र लिखे हुआ जी, अब हम वीडियो काफी लंबा हो चुका है। ठीक है, तो मेरा प्रयास आप लोगों को जो कॉपी में लिखाए हुए हैं, फेयर कराए हुए हैं, उसको एक बार आप लोग देख लेंगे। ठीक, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, अनुवाद से संबंधित, पत्र लेखन से संबंधित, निबंध से संबंधित, तो सब चीज हम आपको क्लास में करा चुके हैं, उस चीज को आप एक बार देख लेंगे और अभ्यास कर लेंगे। ठीक है, बाकी आपको कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक जाकर देख लीजिएगा, या 5 मिनट टाइम लगेगा, उसको हम बता देते हैं अभी आप लोगों को। ठीक है, देखो संप्रदान कारक, यहाँ पर संप्रदान चतुर्थी, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होती है। ठीक है, धनार्थ चतुर्थी, जिसे कोई चीज दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जिसे कोई वस्तु दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और इससे अनुवाद बहुत ज्यादा आएगा। जैसे वह ब्राह्मण को धन देता है ना, वह भिखारी को भीख देता है, भिक्षा देता है ना, इस तरीका से बहुत सारे अनुवाद इस पर आ सकता है, तो इसको ध्यान रखकर आप लोग बना लेंगे। ठीक, आगे देखो, निवारणार्थ चतुर्थी, जिससे निवारण के लिए चेष्टा होता है, कोई वस्तु है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। जैसे देखो, मस्काए धूमा, सर्पाए दंड, सांप के लिए दंडा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर क्रोध, द्रोह शब्द, ईर्ष्या शब्द, इस सब में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। एक है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वाधा, अलम, बसट। नमः के अर्थ में, स्वाहा के अर्थ में, स्वस्ति के, देखो नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वाधा, अलम, बसट, योगा च, इस सब के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलो आगे देखो, हो गया, इसमें इतना ही ध्यान रखना है। एक काला ध्वनि से काल वाचक मार्ग वाचक में बताइए दिए है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलो रहने देते हैं, और आप लोग देख लेंगे, कॉपी में आप लोगों को फेयर करा दिए। ठीक है, बाकी कल के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से एग्जाम दीजिएगा। जो भी कॉपी एक बार देख लीजिएगा, व्याकरण को देख लीजिएगा, जितना प्रत्यय पढ़ाए हुए हैं उस प्रत्यय को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पत्र लिखने का जो तरीका है, निबंध लिखने का जो तरीका है, जो बताए हुए हैं, उसको अवश्य रूप से आप लोग देख लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।